हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ बोलो या फिर जेकेएसएसबी के जो पुराने क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, पुराने ज़्यादा पुराने नहीं, 2025 में जो पेपर हुए हैं इसमें जो क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करने वाला हूँ। और आज का जो फोकस रहने वाला है वो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर पे रहने वाला है। इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आपको 2025 के पेपर में देखने को मिले, डिफरेंट एग्जाम होंगे, वो नाम भी बताता जाऊँगा, वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में कहा गया है, फ्रॉम विच ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से रिवर लिदर रिवर की बात करें, इसका ओरिजिनेशन कौन सी नदी से होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चार तरह के ऑप्शंस दिए गए आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये पूछा गया लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम में 2025 में, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। देखिए, रिवर लिदर की अगर मैं बात करूंगा, लोकेशन जम्मू कश्मीर, तो आप सभी को पता होगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से रिवर फ्लो करती है। और ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा, कुलाही ग्लेशियर की बात करूंगा, ये इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। लेंथ इसकी 73 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल रही है। ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और मेजर टाउन इसके जो बैंक में आपको देखने को मिलते हैं, पहलगाम हो गया, अनंतनाग हो गया। इरिगेशन, फिशिंग के लिए फेमस है, इवन टूरिज्म में राफ्टिंग के लिए फेमस मानी जाती है। और पहलगाम वैली का लाइफ लाइन भी माना जाता है इस रिवर लिदर की जब मैं बात करता हूँ। और आपको मैंने क्या बताया, ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। तो अगर आप यहाँ पर मैप के थ्रू देखना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर एक तरफ आपको ये झेलम रिवर और लिदर का कन्फ्लुएंस जब मीट करते हैं, आपको वो देखने को मिल रहा है। ये इस तरह से झेलम नदी आ रही है, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, ये आपको देखने को मिल लिदर रिवर और यहाँ पे मिल जाती हैं, और जाकर तो झेलम लिदर का कन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है। फिर एक ही नदी झेलम नदी की तरह ये काम करती है। तो ये बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। मेन रिवर है पहलगाम वाले साइड की, टूरिज्म जो सेक्टर आपको देखने को मिलता है, तो उसी रिवर लिदर की यहाँ पे बात करी जा रही थी। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और आपको बताना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन जो AKS क्लासेस है, वहाँ पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो। उस एक फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर भी, क्योंकि अगर ज्योग्राफी के सेक्शन की बात करें, जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी की, 2025 में कई सारे क्वेश्चन आए पेपर में। सिर्फ इसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर में बात करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहे हैं। तो पार्ट 1 जो था इस क्वेश्चन सीरीज का, वो वहाँ पर एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है। फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर लो या कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करो, आपको आराम से मिल जाएगा। पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड करो, फिर पार्ट 3 भी होगा 2025 वाले क्वेश्चन का, वो फिर से एप्लीकेशन पर आ जाएगा। तो अगर आप सारे वीडियोज इस तरह के देखना चाहते हो, इवन बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हो, एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन वगैरह पर लिंक मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन रिवर झेलम। झेलम नदी की बात करेंगे, झेलम नदी पर कौन सा आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्रोजेक्ट जो है झेलम नदी के ऊपर कौन सा है, आपसे वो पूछा गया। ये फिर से वही लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम था, वहां पर पूछा गया। 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। रिवर झेलम की बात करेंगे, यहाँ पे आपको उड़ी वाला जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिलेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इसकी दो स्टेजेस हैं, ठीक है, यानी कि 2 तरह के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। एक उड़ी 1 वाला, जिसकी कैपेसिटी 480 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है, टोटल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा आपको देखने को मिलता है उड़ी 2, जिसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट की है। उड़ी 1 1997 में कमीशन करा गया था और उड़ी 2 2014 में कमीशन करा गया था। और ये झेलम नदी की बात करेंगे, झेलम नदी के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चाहे 1 की बात करो चाहे 2 की बात करो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ रहने वाली है। बाकी सेवा की बात करें, ये सेवा रिवर जो कि रिवर ट्रिब्यूटरी की है, रावी की ट्रिब्यूटरी कठुआ साइड में आपको देखने को मिलेगा। दुलस्ती की बात करेंगे, चिनाब नदी पर बना है, किश्तवाड़ में देखने को मिलेगा। और चटक की बात करेंगे, ये सूरू रिवर जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख वाली साइड आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही था जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर बेसिकली कश्मीर रीजन की बात करेंगे, वो उड़ी था। बाकी सेवा और दुलस्तु जम्मू डिवीजन के आ जाते हैं, एक कठुआ वाला है, किश्तवाड़ वाला आ जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आपको अगर दिखाऊं तो उड़ी सेकंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करूंगा। ये इमेजेस आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है, और ये आपको सैटेलाइट इमेज देखने को मिल रही है, एक नॉर्मल इमेज आपको उसकी जो थोड़ा फोकस करके आपको बता सकता हूँ, वो इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है झेलम रिवर है, और झेलम रिवर के ऊपर ही जो है ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है उड़ी वाला। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है, वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है जी।
विच माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो कि कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से अलग करने का काम करती है। ये भी फिर से वही लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हो वहाँ पर पूछा गया, 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए। हालांकि थोड़े से गेस वर्क से भी आप इसका आंसर बता सकते थे, ऑप्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस क्वेश्चन की। अगर मैं पीर पंजाल की बात करूँ, या आपको पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये वैली ऑफ कश्मीर आपको देखने को मिल रही है, ग्रेटर हिमालयज आपको देखने को मिल रहे हैं ना। और पीर पंजाल की बात करें, इसके नीचे आपको जम्मू रीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली पीर पंजाल है जो जम्मू को कश्मीर वाली से अलग करने का काम कर रहा है। तो वही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल रोड की बात करो, बनिहाल पास टनल की बात करो, इसी पीर पंजाल से होता हुआ देखने को मिलता है। आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम हो 2025 वाला, वहां पर पूछा गया, जेकेएसएसबी के एग्जाम में सारे। ऑन विच रिवर इज द बगलिहार डैम बिल्ट, बगलिहार डैम की बात करेंगे, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, रावी, ब्यास, चेनाब या फिर झेलम। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। बगलिहार की बात करेंगे, एक तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब पानी को आप रोकते नहीं, पानी अपने नेचुरल फ्लो में फ्लो करता है। ये आपको देखने को मिल रहा है। चेनाब रिवर आपको देखने को मिल रहा है, चेनाब रिवर के ऊपर ये बना हुआ है बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो अप्रूवल मिला था 1996 में, कंस्ट्रक्शन 1999 में स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें 2 स्टेजेस हैं, दोनों स्टेजेस 450 मेगावाट की, मतलब टोटल कैपेसिटी इसकी 900 मेगावाट की देखने को मिलती है। स्टेज 1 की भी 450 मेगावाट, स्टेज 2 की भी 450 मेगावाट की, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी 450 मेगावाट वाली, उसका इनॉग्रेशन 2008-9 में करा गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और स्टेज 2 की बात करें, इसका इनॉग्रेशन 2015-16 में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा था। और बगलिहार डैम के आपको समझ आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपको पता है, पहलगाम अटैक के बाद बगलिहार डैम के बार बार गेट वगैरह बंद करे जा रहे थे, तो ये वो बड़ा न्यूज़ में रहा, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे। और मैं डैम वगैरह क्यों कवर कर रहा हूँ ज्योग्राफी में, क्योंकि डैम इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना पड़ता है, रिवर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, और रिवर्स से क्या लिंक करता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसीलिए डैम वगैरह में आपको ज्योग्राफी में ही ऐड वगैरह करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम 2025 में वहाँ पर पूछा गया है। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज क्लासिफाइड एज, जम्मू क्लाइमेट किस तरह का बताया गया, 4 तरह के ऑप्शन आपको बताए गए। क्या ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, एरिड है, फिर टेम्परेट है। एरिड तो आपको पता होगा जो डेजर्ट वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। बाकी जम्मू की बात करेंगे, ये हिमालय के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलता है, शिवालय फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। जब ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि गर्मी बढ़ती है, भयंकर बढ़ती है, सर्दी होती है, भयंकर नहीं बढ़ती। हर तरह का सीजन आपको, मानसून सीजन है ना, हर तरह का सीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे जम्मू की बात करें, जम्मू के सदर पंजाब के, जो पंजाब को कुछ एरियाज़ की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के फुट हिल्स हो गए, उत्तराखंड के फुट हिल्स निचले इलाके हैं, वहाँ पे सब जगह आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से करियर काउंसलिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ 2025 में, वहाँ पर पूछा गया, कहा गया है द जवाहर टनल, जवाहर टनल की बात करें, जो 2 रीजन्स जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने का काम करता है, वो जम्मू कश्मीर के 2 रीजन को कनेक्ट करता है जवाहर टनल। वो 2 रीजन कौन से वो पूछा जा रहा है। जम्मू और लेह, इतना बड़ा टनल तो ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला। बनिहाल, काजीकुंड, श्रीनगर, कारगिल, लेह, द्रास। तो आपको पता है बनिहाल आप जम्मू कश्मीर में सुनते तो लेह द्रास का कनेक्शन रहने नहीं वाला है। बाकी 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जवाहर टनल बनिहाल टनल के नाम से भी जाना गया, इंपॉर्टेंट टनल है, ये आपको स्क्रीन में देखने को भी मिल रहा है। ये बनिहाल और काजीकुंड को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 में आपको देखने को मिलता है। लेंथ इसकी 2.85 किलोमीटर की है। बाकी बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया था 1956 में, इसको कंप्लीट करा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका जवाहर टनल आपको नाम देखने को मिलता है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का पर्पज था। ये जवाहर टनल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये नेशनल हाईवे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जवाहर टनल की बात करेंगे, ये नेशनल हाईवे येलो लाइन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी नेशनल हाईवे आपको देखने को मिल रहा है, और बीच में आपको जवाहर टनल देखने को मिल रहा है। इसी जवाहर टनल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ऑडियो विजुअल मैकेनिक का एग्जाम हुआ 2025 वाला, वहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है उड़ी डैम की अगर मैं बात करूँगा, तो ये कौन सी रिवर में जम्मू कश्मीर की। उड़ी डैम अभी रिलेटेड क्वेश्चन हमने कवर किया था कुछ टाइम पहले, क्वेश्चन को घुमा के तो दूसरे एग्जाम में पूछ लिया गया, इसीलिए एमसीक्यू सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है जी। अगर आपको 2024 का मैं पेपर करवाऊंगा तो उसमें सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से कंसेप्ट वगैरह चेंज किए होंगे।
उड़ी डैम अभी आपको बताया मैंने बारामूला वाले साइड में झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है, तो झेलम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 स्टेजेस आपको मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है जी। आगे चल जाते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी सी गलत वगैरह हो गई है, सॉरी। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो क्वेश्चन कौन सा था, वो आपको मैंने बताया था। कौन सा क्वेश्चन था वो बोला, बगलीहार के बारे में बताया था मैंने। 2 स्टेज चिनाब नदी पर बनाया था ना। तो उड़ी की जब मैं बात करता हूँ, ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है, और उड़ी 1 उड़ी 2 है। कैपेसिटी उड़ी 1 की 480 मेगावाट की, क्योंकि उड़ी 2 की 240 मेगावाट की कैपेसिटी है। कमीशन रेट दोनों की अलग अलग आपको देखने को मिल रही है। आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही ऑडियो विजुअल मैकेनिक का एग्जाम हुआ 2025 वाला, वहाँ पर पूछा गया है। कहा गया कि नीलम रिवर की बात करें कश्मीर रीजन में, इसे किस नाम से जाना जाता है। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। नीलम रिवर पे भी हाल ही में बड़ी न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए। किशन गंगा रिवर जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, और जब पाकिस्तान पीओके साइड में जाती है इसे नीलम नदी का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये झेलम नदी से जाके मिलती है मुजफ्फराबाद पीओके वाले साइड में जाके, और इस पर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 330 मेगावाट की कैपेसिटी वाला। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यू सीरीज सही लग रही होगी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑडियो विजुअल मैकेनिक का फिर से एग्जाम हो 2025 में यहाँ पर पूछा गया है। कहा गया है इन विच ईयर, कौन से ईयर ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश हुई थी। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखो इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकेशन पहलगाम वाली साइड में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। एरिया रफली 500 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। इसे 1945 में गेम रिजर्व भी डिक्लेयर करा गया था, और डोरा रूल का जो टाइम चल रहा था, और इसको सेंचुरी बनाया था 1981 के टाइम पीरियड पे जाके, ठीक है जी। और इसमें मैमल्स जैसे हंगुल आपको देखने को मिलेगा, मस्क बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बर्ड्स में हिमालयन मोरल, कोकलास फिजेंट, स्नोकॉक, इस तरह के कुछ बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीन में आपको ओवेरा आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को भी मिल रही होगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हो 2025 में, वहाँ पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक हैबिस नेशनल पार्क, हालांकि जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन नहीं बनता, बट जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले कनेक्टेड था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। हैबिस नेशनल पार्क की बात करें जो कि लद्दाख में है, वो किस एंडेंजर्ड एनिमल का होम भी माना जाता है। तो देखो जी, ये लद्दाख वाले साइड में आपको पता देखने को मिलता है। 1981 में स्टैब्लिशमेंट होती है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है इंडिया का। फेमस इसके लिए स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस देखने को मिलता है, और वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में भी आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की एमसीक्यू सीरीज एंड हो रही है, बट एप्लीकेशन पर इसकी और भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। अब एक सेट 2024 के क्वेश्चंस का जो कि ज्योग्राफी को लेकर आता है, वो मैं फिर से यूट्यूब पर लेकर आऊँगा, और बाकी सेट एप्लीकेशन पर भी चलते रहेंगे इसी तरीके से। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।